वहीं सीएम गहलोत के भी ताबड़तोड़ दौरे आज रहने वाले हैं। कार्यक्रम क्या है जरा ये जान लीजिए। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सीकर का आज दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 10:30 बजे हनुमानगढ़ के लिए रवाना होंगे। रावतसर में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। रावतसर और मलखेड़ा में महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन भी करेंगे मुख्यमंत्री। और इसके बाद दोपहर 3 बजे सीकर जाने का कार्यक्रम भी है। सीकर में भी महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा, विधायक राजेंद्र पारेख सहित कई जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो महंगाई राहत कैंप की लॉन्चिंग हुई है उसको लेकर लगातार खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर उन कैंपों का अवलोकन कर रहे हैं, लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किस तरीके से आप सरकार की योजना का फायदा ले सकते हैं। बचत बढ़त राहत, तो ये बजट की थीम थी और इसी पर महंगाई राहत कैंप भी लगाया गया है, जिसमें तमाम लाखों लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और 10 जो कार्ड दिए गए हैं सरकार की तरफ से उसके जरिए सरकारी योजना का फायदा पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस तरह की जो योजनाएं राजस्थान में लागू की गई हैं, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है देश भर में जिस तरह की योजना लागू की गई हो और जाहिर तौर पर हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आम जनता को राहत देने का है। इन सबके बीच में खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की करते हैं, जहां पर जमीन विवाद में भाइयों के हाथों प्रताड़ित बुजुर्ग को जब कहीं से इंसाफ नहीं मिला तो उसने आत्महत्या की चेतावनी दे दी। खबर ये अलवर से है। अलावड़ा गांव निवासी एक वृद्ध न्याय को लेकर अफसरों के चक्कर लगाते लगाते इतना परेशान हो गया, इतना हताश हो गया कि उसने आत्महत्या की चेतावनी दे डाली। गुरुवार को बुजुर्ग अलवर कलेक्टर पहुंचा और अपनी पीड़ा सुनाते सुनाते रोने तक लगा। बुजुर्ग ने कहा कि 75 साल की पत्नी हार्ट की पेशेंट है। ऐसी अवस्था में उसे और उसकी पत्नी को प्रताड़ित आरोपी कर रहे हैं, जमीन जायदाद पर कब्जा कर रहे हैं। बुजुर्ग के मुताबिक आरोपी उसे गांव से भगाने पर आमता है। मेरे भाइयों ने इतनी तंगी कर रखी कि मेरी टांग भी तोड़ दी और रोजीना मारने को वक्त मेरे पीछे अब भी देखो कितने लाशियों से मारते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। सीएम साहब के पास गया जयपुर 3 बार और 50 बार एसपी साहब और कलेक्टर साहब के पास आया, कोई सुनवाई नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं भीलवाड़ा जिले से। अगली खबर जहां पर दिल दहलाने वाला घटना सामने आया है। दरअसल यहां पर भीलवाड़ा शहर के उपनगरपुर में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की मारपीट कर चाकू से गोद गोद कर हत्या कर डाली, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, सीओ सदर और तमाम अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इसके साथ साथ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी फरार हुए बेटे को डिटेन कर लिया है। ये पूर्व हल्के के अंदर विष्णु मौला है, उसके अंदर शंकर जी अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिनका एक बेटा सुनील और वाइफ मंजू। आज सुनील और उसकी मदर दोनों घर पे थे, तो सुनील ने चाकू से वार करके अपनी मदर की हत्या कर दी और सुनील को डिटेन कर लिया। अभी पूछताछ की जा रही है, क्यों किए, क्या कारण था, इस संदर्भ में अभी अनुसंधान जारी है और जो बॉडी है वो मोर्चरी में रखवा दी गई। सांवलिया सेठ के लिए उदयपुर में विशेष पोशाक तैयार की गई है, जिसको नीमच के रहने वाले एक व्यापारी द्वारा बनाई जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में विराजित सेठों के सेठ सांवलिया सेठ की महिमा अपरंपार है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु सांवलिया सेठ के दरबार में शीश झुकाने आते हैं। ये मंदिर करोड़ों रुपयों के चढ़ावे के लिए भी प्रसिद्ध है। सांवलिया जी के भक्त अपनी मन्नत पूरी होने के बाद कैश तो चढ़ाते ही हैं, सोने चांदी के जेवर भी सांवलिया सेठ को अर्पण करते हैं। भक्तों का भंडार भरने वाले सांवलिया सेठ के लिए उदयपुर में एक विशेष पोशाक तैयार की गई है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले के रहने वाले एक व्यापारी ने विशेष तौर पर ये पोशाक तैयार करवाई। इस बार तैयार की गई पोशाक की विशेषता ये है कि इसकी लंबाई चौड़ाई अब तक बनी पोशाकों से ज्यादा है। इतना ही नहीं जनाब, इस पोशाक को तैयार करने
बनाने में 4 किलो शुद्ध चांदी और 8 तोले सोने के साथ ही मोती और मीना का इस्तेमाल किया गया है। पोशाक तैयार करने वाले कारीगर संजय वर्मा ने बताया कि सांवलिया सेठ की ये खास पोशाक तैयार करने में उन्हें 4 महीने का समय लगा और इस पोशाक को तैयार करने में करीब 4 लाख रुपए की लागत आई। शुभ मुहूर्त में इस पोशाक को भगवान को पहनाया जाएगा। बता दें, हर महीने की अमावस्या पर सांवलिया सेठ को भव्य पोशाक पहनाई जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।